सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर रहेगा। एक ही प्रैक्टिस सेट है, छोटा ही लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहने वाला है। ओके, सो इसके पहले हमने बहुत कुछ देखा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अभी एक लास्ट सेट है जहाँ पे हमें एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सैम्पल स्पेस तो निकलना है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी निकलना है, इवेंट ए भी निकलना है, उसका भी नंबर ऑफ इवेंट ए निकलना है, एंड एट द एंड प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट कितने तो है देख लो। If two coins are tossed, find the probability of the following events। कितने कॉइन्स टॉस्ट किए हैं? 2 कॉइन्स टॉस्ट है। सो में कौन से पहले बोलो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, 2 कॉइन्स, सबसे पहले दोनों कॉइन्स में क्या आएगा? हेड और हेड। उसके बाद लास्ट कॉइन पे क्या आएगा? टेल आएगा, हेड एंड टेल। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा? टेल और टेल हो जाएगा, टेल एंड टेल। फिर क्या हो जाएगा? टेल एंड हेड। क्लियर है इतना? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। टोटल कितने इवेंट मिले हमको? सैम्पल स्पेस कितना मिल गया? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4। अब बात करेंगे इवेंट ए के बारे में। इवेंट ए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इवेंट ए क्या बोल रहा है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। उसको क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। इसमें इवेंट्स में देखेंगे, सबसे पहले तो 1 हेड कहाँ पे? फर्स्ट वाले इवेंट में 1 हेड आ रहा है, सो वो ले लेंगे हेड हेड। उसके बाद हेड टेल भी आएगा, टेल टेल आएगा क्या? नहीं, बिकॉज एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए, तो डायरेक्टली लास्ट वाला आएगा टेल और टेल हेड। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आया? 3 आ गया, बराबर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस वाला जनरलाइज्ड आंसर है, डिनोमिनेटर में रहेगा हमेशा। ओके, जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसको हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे तो ए को ज़्यादा इज्जत देने का। ठीक है, कितना है वो? 3 ओपन कितना? 4। दैट्स इट, निकल गया, यही प्रोबेबिलिटी था। अब बात करेंगे इवेंट बी के बारे में। गेटिंग नो हेड, हेड ही नहीं चाहिए उसको, सो एक ही है उसमें, टेल और टेल, टेल टेल, दैट्स इट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा? फॉर्मूला लिखना है हर जगह, नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 1/4। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये भी इजी है, दैट इजी, चैप्टर ही इजी है, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे अभी। टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। 2 डाइस का एक्चुअली सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा जाएगा। सो सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, मैंने किया था ना अपन ने यहाँ पे, कहीं पे तो 2 डाइस का किया था। ये रहा, जस्ट फॉर टाइम सेविंग, नथिंग एल्स। ठीक है, ये मिल गया सैम्पल स्पेस। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ गया यहाँ पे? 36। क्लियर है? अब बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। 3 इवेंट्स, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। अब बात करेंगे इवेंट ए के बारे में। सेम टाइप का क्वेश्चन इसके पहले के लेक्चर में भी हमने किया है, सेम टू सेम, कुछ अलग है नहीं इसमें। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए सम किए बाद। सो कौन से नंबर आएंगे? जैसे मिला हमें हम लिखते जाएंगे।
लास्ट यहाँ पे 1 और 6 नहीं, 6 और 2 नहीं, 6 और 3 9 होता है नहीं, 6 और 4 10 होता है, ये हो जाएगा। 6 और 4 एक आ गया, अरे 4 एंड 6 है, पहले क्या है 4 एंड 6, उसके बाद 5 और 5 आएगा, 5 और 6 आएगा, 5, फिर 5 और 6, ठीक है। उसके बाद 6 और 4, 6 4, 6 और 5, फिर 6 और 6, ठीक है। एटलीस्ट 10 बोला है, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो नंबर ऑफ इवेंट डे कितना आ गया, 6 बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो ए को ज़्यादा इज्जत देने का, नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। 6 डिवाइड बाय 36, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करो, 6 1 जा 6 6 जा, फाइनल आंसर क्या है 1/6। क्लियर है। अब बात करेंगे इवेंट बी के बारे में। इवेंट बी में क्या 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 बोला है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, ये क्या होना चाहिए 33 ही होना चाहिए, तो मतलब ऐसा नहीं कि 33 से कम, 33 के ऊपर, ये नहीं 33 ही होना चाहिए, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है 33 होना चाहिए। अभी देखेंगे लास्ट नंबर क्या है, 6 और 6 कितना होता है 12, सो 33 मिलना मुश्किल है। लास्ट नंबर हमारे क्या 6 और 6 होता है 12, 33 पॉसिबल नहीं है। सो इवेंट बी क्या आएगा, नल सेट आएगा, ओपन करके छोड़ दो। फिर नंबर ऑफ इवेंट बी कितना आएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, फॉर्मेट तो फॉलो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, 0/36। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, 0 जहाँ पे आएगा आंसर विल बी 0, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, क्लियर है, इसका आंसर भी आएगा 0। उसके बाद इवेंट सी, क्या बोल रहा है इवेंट सी, डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। फर्स्ट डाई पे जो डिजिट है ना वो बड़ा है सेकंड डाई के डिजिट पे से। लेट्स सी कौन कौन है, यहाँ पे देखो 1 के साथ तो कोई पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये 2 और 1 आएगा, फर्स्ट डाई का नंबर ज़्यादा बड़ा है ना, उसके बाद का कोई नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 तो नहीं आएगा, दोनों सेम है, ठीक है। फिर 4 1 येस, 4 2 येस, 4 3 येस, 4 4 नहीं, उसके ऊपर के भी नहीं, 5 1 येस, 5 2 येस, 5 3 येस, 5 4 येस, 5 5 नहीं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये 6 6 नहीं आएगा, ओके। सो क्या क्या है अपने पास इवेंट सी में, 2 1, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 तो नहीं आएगा, फिर 4 1 4 2 4 3, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ठीक है। सो नंबर ऑफ इवेंट सी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट सी कितना है 15 डिवाइडेड बाय 36, 15 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, सो नहीं करेंगे, पर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे कि 3 5 जा विल बी 15, और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फाइनल आंसर है 5/12, ठीक है। डिवाइड अगर पॉसिबल है डिवाइड करो, पॉसिबल नहीं है नो नीड फॉर डिवाइडेशन। क्वेश्चन डन है अपना, तीनों इवेंट निकाल दिए, होप्स तो आपको समझ रहा है अभी ये चैप्टर इजी होता रहेगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है अवेलेबल, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 के बारे में देखेंगे।
Okay. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the number 1 to 15. 15 टिकट है, सब में 1 से लेकर 15 तक के नंबर है. One ticket is drawn at random from the box. Randomly एक टिकट निकला है. Find the probability of the event that a ticket drawn are. दो इवेंट से, इवेंट ए और इवेंट बी. सबसे पहला हमारा आएगा सैम्पल स्पेस. सब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. दैट्स इट. टोटल 15 टिकट से तो 15 लिख दिया. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ गया? 15. क्वेश्चन कुछ भी पूछे, सैम्पल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा. कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके. सो अभी इवेंट ए के बारे में बात करेंगे. शोज एन इवन नंबर. इवन नंबर क्या है? जो 2 के टेबल में आते हैं. इसमें क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 14. दैट्स इट. उसके आगे नहीं है. सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7. 7 मिल गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है हमारे पास? 7 डिवाइडेड बाय 15. 7 के टेबल में तो 15 नहीं आता है, सो छोड़ दो. क्लियर है? इजी. अब बात करेंगे इवेंट बी के बारे में. इवेंट बी के बारे में बात करेंगे. शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. 5 का मल्टीपल में कौन है? 5 10 15. 3 ही नंबर है. सो 5 10 15. नंबर ऑफ इवेंट बी कितना मिला हमें? 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय, अरे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले. नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. 3 डिवाइडेड बाय 15. 3 1 जा, 3 5 जा. And final answer is 1/5. Hope so it's clear. चलिए ये भी क्वेश्चन डन है. नेक्स्ट देखते हैं. 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड. ठीक है. एक काम करते हैं. ये क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर्स ऑफ फॉर्म. ये अपन होमवर्क में लिखते हैं. सैम्पल स्पेस बना के मैं आपको देता हूँ. अब बाकी रेस्ट होमवर्क में कर देना. ठीक है. कुछ दम नहीं है इसमें भी. सेम कॉन्सेप्ट हमने कर दिया है ऑलरेडी. नंदो 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म फ्रॉम किससे? 2 3 5 7 9 से. 2 3 5 7 9 से 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीट होना नहीं चाहिए. विदाउट रिपीटेशन वहाँ पे क्लियरली मेंशन है. सो सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू 23. 2 3 हो गया. 2 5 हो गया. 2 7 हो गया. 2 9 हो गया. 2 की कहानी खत्म. 2 2 9 रिपीट नहीं होने चाहिए. तो 3 3 2 3 5 3 7 3 9. 3 की कहानी खत्म. 5 2 5 3 5 7 5 9. 5 की कहानी खत्म. 9 2 9 3 9 5 9 7. दैट्स इट. ठीक है. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 16. राइट. अब उसने क्या बोला है? इवेंट ए क्या है? इट शुड बी ऑड नंबर. तो इसमें से ढूंढो कौन सा ऑड नंबर है. फिर इसकी नंबर ऑफ इवेंट ए निकालना है. फिर उसके बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो. ठीक है. प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे. उसके बाद इसका मल्टीपल ऑफ 5. 5 का मल्टीपल मतलब डिवाइड बाय 5 से डिवाइड होना चाहिए. जो भी 5 से डिवाइड होगा उसको तुम लेंगे और लास्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे. होप सो इट्स ईजी. नहीं जमा अभी भी तो लेक्चर में क्लास में आके मुझे आप पूछ सकते हो. ओके. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. एसएससी बोर्ड का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है ये कार्ड्स वाला. बहुत बार पूछा है आज तक कार्ड्स वाले क्वेश्चंस. Let's see. A card is drawn from a well shuffled pack. 52 प्लेइंग कार्ड्स वाले पैक से निकला है.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड स्पेड। एस क्या रहता है, इक्का, स्पेड क्या है, टोटल 13 स्पेड से। ओके, सो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते बैठना नहीं है 1 2 3 4 5 52 तक, जरूरत नहीं, डायरेक्टली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा 52, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियरिटी की टोटल 52 कार्ड्स है। ओके, सो सबसे पहले आएगा इवेंट ए, एन एस होना चाहिए था, बराबर। सो डायरेक्टली नंबर ऑफ इवेंट ए दे दूँ, रिलेटिव नंबर ऑफ इवेंट ए, एस मतलब इक्का, टोटल 52 कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं हमारे पास, 4, हर पैक में एक एक होता है, 13 13 13 13 के इसमें सब में एक होता है, टोटल कितने एक के हो गए 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे निकालेंगे फिर, नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 4 डिवाइडेड बाय 52, इजी। इसको डिवाइड भी कर सकते, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2/26, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, फाइनल आंसर इज 1/13। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इवेंट बी कितना आएगा, इट्स एंड स्पेड, स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स है अपने पास, 13, नंबर ऑफ इवेंट बी आया 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा, नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 13 डिवाइड बाय 50, 13 डिवाइड बाय 52। ओके, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, फाइनल आंसर इज 1/4। क्लियर है क्या, डन क्या, दिस इज ए बाबा कंफर्म कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म है, हाँ चैप्टर खत्म है। सो इस प्रकार आज हमने पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, 7 to 8 मार्क्स आपके फिक्स है। ठीक है, होप सो प्रैक्टिस करोगे, कुछ डाउट आया ज़रूर पूछना, आई एम देयर टू सॉल्व। अब का लेक्चर तो ऑलमोस्ट बहुत छोटा 17 मिनट्स का अप्रॉक्सी हुआ है, पहला वाला लेक्चर 10 मिनट का है, दूसरा फर्मवेयर 42 मिनट्स का है और ये 17 मिनट्स का है। सो अगर एक साथ अगर कहीं किया तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास तो पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा, मैंने पढ़ाया भी है और सेम टू सेम पूरा सॉल्व भी किया है, तो चैप्टर ख़त्म है। सो होप सो आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।